भगवती की शादी जब महावीर के साथ हुई थी, तब महावीर की घर की स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन फिर महावीर की संगत गलत लोगों के साथ हो गई और धीरे धीरे महावीर ने उनके साथ पीना पिलाना शुरू कर दिया और अपने काम धंधे पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, जिस वजह से धीरे धीरे करके महावीर के घर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। एक दिन, बहुत हो गया, या तो तुम सुधर जाओ या तो मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, मैं जाना है तो चली जाओ। तुम्हारे मायके वाले तो जैसे बहुत अमीर है ना, हैं? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम इस घर से निकली तो कभी इस घर में वापस मत आना। हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं और फिर तुम अपनी मनमानी करते फिरो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के सामने रोज पी कर आते हो और यहाँ पर हंगामा करते हो। बड़े होकर बच्चे क्या सीखेंगे? तो तेरे क्या हाथ पैर टूटे पड़े हैं? ले, तू काम करके बच्चों को नहीं पाल सकती क्या? सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है, हाँ? और देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। महावीर गुस्से में भगवती को एक थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर भगवती के दोनों बच्चे डर जाते हैं महावीर के जाने के बाद। माँ, रोज रोज यही होता है। बाबा तुम्हें थप्पड़ मार के चले जाते हैं और वो जो करते हैं उन्हें करने दो। तुम बाबा के साथ बहस मत किया करो। हाँ माँ, तुम बाबा के साथ बहस मत किया करो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। नहीं जा सकते बेटा, मैं गुस्से में कह देती हूँ कि मायके जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है वहां पर हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी नहीं। तभी पड़ोस की एक औरत वहां पर आती है और भगवती से कहती है, बहन बहन भगवती, बुरा मत मानना, लेकिन रोज रोज इस तरह झगड़ा करने से इस समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तू सही है, तू बच्चों के बारे में सोचती है और महावीर भैया ऐसा कुछ नहीं सोचते, लेकिन अब तुझे एक कड़ा फैसला करना ही होगा। बहन, हिम्मत तो बहुत करती हूँ, लेकिन फिर बहुत सारी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं और मेरा फैसला डगमगा जाता है। सुनो बहन, बुरा मत मानना, मेरे गांव में एक छोटा सा घर है मेरा। माँ बाप तो नहीं है, मायके में बस वही छोटा सा घर ही रह गया है। तू अपने बच्चे को लेकर वहां चली जाओ, हाँ, और वहीं पर ही कोई काम ढूंढ लो। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती और इस तरह मेरे घर की भी देखभाल हो जाएगी। तूने मेरे बारे में इतना सोचा? ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ और बताती हूँ। भगवती अपनी पड़ोसन की बात पर विचार करने लगती है। अगले दिन महावीर फिर घर में इसी तरह का कलेश करता है और उसी दिन भगवती पूरी तरह से मन बना लेती है कि वो सुबह होते ही बच्चों को लेकर पड़ोसन के गांव चली जाएगी। अगले दिन सुबह वो अपने बच्चों को उठाती है, सामान बांधती है और बस में बैठकर पड़ोसन के गांव पहुंच जाती है। वो घर बेहद छोटा था, लेकिन वहां आसपास शांति थी और आंगन भी ठीक ठाक ही था। भगवती अपने बच्चों के साथ मिलकर जल्दी से घर को ठीक ठाक किया और उसके बाद उसने आंगन की सफाई की। वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगा दिए और जब उधर के लोगों ने भगवती के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसन की दूर की बहन है और यहाँ रहने आई है। सर पर तो छत हो गई है मेरे बच्चों, लेकिन अब हमें काम की तलाश करनी होगी। तुम दोनों की पढ़ाई के बारे में भी सोचना होगा। माँ, मैं एक बारी गांव का चक्कर मार कर आ जाऊं, फिर देखता हूँ किस गांव में क्या क्या होता है। हाँ बेटा, जा, तू सारे गांव में एक चक्कर लगाकर और देख यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या काम होता है। तब तक मैं खाने पीने का कुछ बना लेती हूँ। भगवती साथ लाए हुए राशन में से थोड़ा सा आटा निकालकर बच्चों के लिए रोटी और सब्जी बनाती है। तभी दरवाजे पर एक काले रंग की बिल्ली आकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। देखो तो कितनी प्यारी काली बिल्ली है, लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसे रोटी दे देती हूँ।
भगवती जल्दी से रोटी को ठंडा करती है और बिल्ली को दे देती है। बिल्ली वहीं मजे से बैठकर रोटी को खाने लगती है और फिर वो वहां से चली जाती है। बेटा गांव का चक्कर लगाकर आ जाता है और बताता है कि इस गांव में तो खेतों के सिवा और कोई काम नहीं। एक काम करो, तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो। कल मैं यहाँ पर लोगों से बात करती हूँ, क्या पता मुझे खेतों में ही काम मिल जाए। हाँ माँ, जरूर काम मिल जाएगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम लोग हैं ना साथ में। भगवती अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती है। अगले दिन सुबह वो आज पड़ोस की कई औरतों से मिलती है और काम के लिए बात करती है। बहन, लगता है तुम बहुत मजबूर हो, तभी काम की तलाश कर रही हो, वरना इस गांव में औरतें बाहर का काम नहीं करती हैं, वो तो बस अपने घर का चूल्हा चौका देखती हैं। अब तुम कह रही हो तो मैं अपने पति से बात करके देखती हूँ, अगर कोई काम हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई काम हो तो जरूर बता देना। खेतों का काम मिले तो बढ़िया, अगर कोई सिलाई कढ़ाई का काम हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती हूँ। ये तो फिर अच्छी बात है, कपड़ों का काम तो तुम्हारा शुरू ही हो सकता है। भगवती मन में आशा लेकर घर आती है और बच्चों के लिए खाना बनाती है। जैसे ही वो खाना बनाकर हटती है तो देखती है कल वाली काली बिल्ली अब दरवाजे पर बैठी है और उसके मुंह में एक छोटी सी टोकरी भी है। माँ, देखो तो, ये बिल्ली आज टोकरी लेकर आई है। कितनी समझदार बिल्ली है। मुझे लगता है जरूर ये अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जानवर ऐसे ही चीजों को उठा लाते हैं, ये भी ऐसे ही लाई होगी। रुक, मैं पहले इसे खाना दे दूं। दूध नहीं है, वरना थोड़ा सा दूध भी दे देती। ये कहकर भगवती वहां जाती है और रोटी को तोड़कर बिल्ली के आगे रख देती है। रोटी खाकर बिल्ली वहां से चली जाती है और टोकरी वहीं पर छोड़ देती है, जिसे भगवती की बेटी उठा लाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये ऐसे ही उठाकर लाई होगी। इसे अंदर क्यों ले आई? जा, बाहर फेंक दे। माँ, फेंक क्यों रही हो? मैं इसे साफ करके इसमें हम अपने पेन पेंसिल रख लेंगे। तभी बेटा वो टोकरी लेकर उसे धोने लगता है और धोने के बाद उसे जोर से झटकता है। तभी उसमें से 4 नोट जमीन पर गिर जाते हैं। वो इधर उधर सब जगह देखता है और टोकरी को हैरानी से देखता है, वो तो खाली थी। माँ, देखो, इस टोकरी में से ये पैसे गिरे हैं। चल झूठे, भला ऐसा भी होता है? तूने अभी टोकरी मेरे सामने धोई है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने टोकरी को झटका, इसमें से पैसे गिर गए। भगवती का बेटा एक बार और जोर से टोकरी को झटकता है तो उसमें से फिर 4 नोट गिर जाते हैं। वो पैसे उठाकर भगवती को देता है। वो सब हैरान हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्ली कोई जादुई टोकरी उठा लाई हो? इधर दिखाओ इस टोकरी को, मैं एक बार देखती हूँ। भगवती उस टोकरी को अलट पलट कर देखती है, लेकिन वो एक साधारण सी टोकरी थी। भगवती फिर जोर से उस टोकरी को झटकती है तो फिर उसमें से 4 नोट निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब तो तीनों बहुत खुश थे। वो टोकरी को उठाकर रख देते हैं और उन पैसों को संभाल कर रख लेते हैं। अगले दिन भगवती उन पैसों से बिल्ली के लिए दूध भी मंगवा लेती है और जैसे ही बिल्ली खाने के टाइम पर आती है, भगवती उसे एक बर्तन में दूध और रोटी डालकर देती है, जिसे बिल्ली बड़े मजे से खाती है। भगवती उसके सर पर हाथ फेर कर बोलती है, तुमने हम गरीबों पर कितनी कृपा की है। तुम्हारी वजह से हम इस अजनबी गांव में अब अपने पैर जमा सकेंगे। लगता है तुम्हें भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। भगवती की बातें सुनने और खाना खाने के बाद बिल्ली भगवती के हाथ को चाटने लगती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। भगवती कई बार उस टोकरी को झटकती है और उसमें से निकले हुए नोटों को इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद वो एक सिलाई मशीन खरीद लेती है और गांव की हर घर में जाकर बताती है कि वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, अगर कोई काम है तो उसे दे दे।
कुछ औरतें उसकी बात मान लेती हैं और अगले दिन उसके पास में अपने कपड़े लेकर आती हैं। देखो बहन, तुम्हारे कहने पर मैं ये कपड़े ले तो आई हूँ, लेकिन अगर अच्छे नहीं सिले तो पैसे नहीं दूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप बार बार मेरे पास ही कपड़े सिलवाने के लिए आओगी। भगवती सारे कपड़े पकड़ लेती है और उन्हें सिलाई मशीन पर रखकर सिलने लगती है। माँ, तुम काम क्यों कर रही हो? हमारे पास जादुई टोकरी है, तो हम उसमें से जितने चाहे पैसे ले सकते हैं। इधर आओ मेरे बच्चों, पहले तो मैं तुम लोगों को समझा दूं। देखो मेरे बच्चों, हमें पता है हमारे पास जादुई टोकरी है और हम उसमें से जितने चाहे पैसे ले सकते हैं, लेकिन याद रखो, अति हर चीज की बुरी होती है और हम लोग काम करना बिल्कुल भूल जाएंगे। सोचो, कभी हमारे पास वो टोकरी ना रही तब हम क्या करेंगे? इसलिए हमें अभी से अपने पैर जमाने होंगे। उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए स्कूल में एडमिशन का बंदोबस्त करूंगी और कुछ पैसे हम लोग संभाल कर रखेंगे। बाकी हम लोग मेहनत करेंगे और उसी से ही अपना घर चलाएंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग वहां पर भगवती को जानने लगते हैं। भगवती बहुत अच्छे कपड़े सिया करती थी। उसने अपने बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में कर दिया। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती, वो जादुई टोकरी को झटक कर उसमें से पैसे ले लेती। वो काली बिल्ली रोज समय पर आती। भगवती उसे रोज दूध और रोटी खाने के लिए देती। कुछ देर उससे बातें करती। उधर महावीर ने भगवती को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। इसी तरह कई साल निकल गए। भगवती के बच्चे बड़े हो गए थे। वो काली बिल्ली आज भी उसके पास आती थी और अब तो भगवती ने बहुत सारे पैसे भी जोड़ लिए थे। फिर भगवती को पड़ोसन से पता चलता है कि महावीर गुजर गया है। तब भगवती अपने बच्चों के साथ वापस अपने घर आने का सोचती है, लेकिन उसे काली बिल्ली की बड़ी चिंता होती है। अगले दिन जब काली बिल्ली उसके पास आती है, हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ चलो। ये सुनते ही काली बिल्ली और फिर जाकर मेज पर रखी हुई उस जादुई टोकरी के अंदर बैठ जाती है। भगवती समझ जाती है कि वो काली बिल्ली भी उनके साथ जाना चाहती है। कुछ दिनों बाद भगवती अपने बच्चों और काली बिल्ली समेत वापस अपने घर आ जाती है और फिर अपने बच्चों और काली बिल्ली और उस जादुई टोकरी के साथ खुशी खुशी वहां रहने लगती है।